वेशे दामोदर राति दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नव शशि लेखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नव शशि लेखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर राति वर्धन वेशे दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते राधे जय
करुणां कुरु मयि करुणा भरीते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दहिते राधे जय जय माधव दहिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल समवेत भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताई गौर हरि प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग इस नाम महिमा के चर्चा के क्रम में
श्रीमद् भागवत से अजामिल प्रसंग में कल यहाँ तक चर्चा किए थे कि जब जमदूतों को अजामिल को लेते समय में उनको रोक दिया गया, रोक नहीं दिया गया, डांट कर पूछा, बोलो आप कौन है, धर्म के डेफिनेशन दो, ऐसे कैसे कर रहे हैं काम। तो बेचारे जमदूतों ने अपने पूरी ताकत लगा करके, मन बुद्धि लगा करके जो सुने थे आज इट इज ठीक ठीक बताए। उन्होंने धर्म की परिभाषा बताए, कर्म के सिद्धांत को बताए और किस प्रकार जीव अवश्य होकर विवश होकर कर्म करता है अच्छे बुरे, और इस कर्म के तहत उनको भिन्न भिन्न प्रकार के दंड भोगना पड़ता है। और ये जो अजामिल था उसका तो रेकॉर्ड ही बीट कर चुका है उन्होंने। 20 साल के बाद में मोर देन 60 ईयर्स कोई ऐसा जघन्य पाप क्रिया नहीं था जो नहीं किया, सब कुछ कर चुका है। तो आप अच्छे भले आदमी हो, हमको इस काम में रोक क्यों रहे हो? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं हम जो उसको दंडित करने ले जाते हैं? क्योंकि दंडित करने से उसका भला होगा, वो शुद्ध हो जाएगा, इसलिए हम लेते हैं। अब तो आप समझा दिए आपको सारे धर्म के सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत और हमारे ड्यूटी, हम क्या कर रहे हैं, और वो बिल्कुल हमारे बिफिटिंग कैंडिडेट है, उसका सारे हम रिकॉर्ड लेकर आए हैं फाइल, तो उसको ले जाते हैं। आप क्यों हमको रोकते हैं? ये बात कह करके जब उनके ओर देखे तो विष्णुदूत ने, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो विष्णुदूत ने हंस करके बोले हाय हाय, आप धर्मराज के दूत हो, धर्मराज की नियम को, धर्म को पालन करने के लिए आप आए हो, कर क्या रहे? अधर्म करते, सरासर अधर्म कर रहे हैं आप लोग। ये कोई धर्म है? आश्चर्य होकर जमदूत देख रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। नोटिस लेकर आए उन्हीं के पास, उन्हीं के नाम एड्रेस है, क्या करते? बोले नहीं, ये बिल्कुल निष्पाप है, दंड पाने के लिए सर्वथा अयोग्य है, उसको आप बांध करके ले जाते हैं दंड देने के लिए। ये घोर अन्याय है। एक निष्पापी निर्दोषी पुरुष को झूठ मूठ में दोष दिखा करके दंडित करना, ये तो अन्याय है। अरे धर्मराज के राज्य में इस प्रकार भी होता है? जो साधारण जनता है उनको तो बेचारों को धर्म अधर्म के सिद्धांत के बारे में पता ही नहीं है। वो बेचारे जानते क्या है? वो बड़े लोग जो हैं, संत महापुरुष लोग, वो जैसे आचरण करके बतला दिए, उसी को धर्म करके मान कर वो चल पड़े, इसी को मान कर चल। वो बेचारे नहीं जानते, इतने धर्मग्रंथ तब पढ़ते नहीं, पढ़ करके समझ में नहीं आता, तो इसलिए वो तो संत महापुरुषों के ही अनुगमन करते हैं। संत महापुरुष अपने व्यवहार में, अपने आचरण में जो नीति नियम को अपनाते हैं वही प्रमाण हो जाते हैं उनके लिए। गीता में भगवान कहते हैं ना, क्या श्लोक है? जज्जदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव इतरो जनः सजत प्रमाणं कुरुते लोकुस्तत् अनुवर्तते। वो जो करेगा लोग उसी को करेंगे। इसीलिए तो आजकल में बड़े बड़े से हीरो हीरोइन मॉडल है ना, ओ क्या सबसे ज्यादा खैनी का तीन हीरो, तीन खैनी एडवर्टाइज, तम्बाकू एडवर्टाइज करते हैं, दुनिया में खाओ तम्बाकू। हम क्या करें, इतने हद तक हम गिर चुके हैं, जहां तहां देखो वही उन्हीं का तम्बाकू का एडवर्टाइज करते हैं। हाँ, कोई साबुन का, कोई किस का चीज का, उन्हीं लोगों को द्वारा एडवर्टाइज कराते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अनुगमन करते हैं, वो हमारे नेता हैं, है ना? नहीं, कम से कम कोई भेड़ बकरी के नेता बनाते फिर भी वो लोग तो नियम अनुसार चलते हैं, उससे भी गई बीते। इस महापापियों को नेता बनाएंगे तो इसी तरह जाएंगे, तम्बाकू एडवर्टाइज होगा चारों तरफ दुनिया में। तो विष्णुदूत कहते हैं कि जैसे साधारण लोग के पशु की तरह, पशुपालक के ऊपर भरोसा करता है, पशुपालक उसको ले जाता है, जहाँ रखता है, जैसे रखता है वैसे रखते हैं, पूर्ण विश्वास करता है
है नहीं? आपका कोई पशु पाले हैं अपने? छोटे छोटे कुत्ता तो पाले होंगे जरूर, गाय तो मुझे नहीं लगता कोई पाले होंगे, कुत्ता जरूर पाले होंगे, ये तो अब देखने से लगता है। गाय अपने जगह में है, लेकिन आप गाय का क्या करते हैं? गाय के पास जाएंगे, लात मारेगा, गोबर लेके थोड़ी जाएंगे उनके पास। कुत्ते को पकड़ करके किया होंगे। हाँ, तो इस आधुनिक जनता है, हमारा सरकार भी ऐसे, गाय गंदा करके हटा दो, कुत्ता रह सकता, अलाउड। मॉडर्न सिटी में, यहाँ कॉम्प्लेक्स में रह सकते हैं, और सुबह सुबह उनको टॉयलेट कराने के लिए मालिक लेकर जाएगा, लेकिन गोबर लग जाएगा, छी 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 छी। तो वो जो पशु हैं, जो मालिक उनको रखता है, वो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनके गोद में सर रख कर सो जाता है। उनका पूर्ण विश्वास है वो मेरे भला करेगा, मेरे रखवाल करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, मेरा कोई टेंशन चिंता का है नहीं, है कि नहीं? लेकिन अगर वो रक्षक जब भाक्षक बने, प्राय ऐसे होता है ना, जब बकरी भेड़ बकरी पालते हैं किस लिए? थोड़ा बढ़ जाने से काट कर खाएंगे। वो बेचारा पूर्ण मेरा माँ मेरा बाप ऐसे मान करके पूरे भरोसा में उनके गोद में सर रख कर सोते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ, और उन्होंने उनके साथ विश्वासघातकता करते हैं, उसको मार काट कर खा जाते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार साधारण जनता, धर्म अधर्म के ज्ञान जिसको है नहीं, उन्होंने जो सीखे, जो संत सत्पुरुष से जो सीखे, उनके भरोसा में, नेता के भरोसा में, उन्हीं को मान करके वही सही हमारे नेताजी हैं, हमको कोई चिंता की बात नहीं, पूर्ण भरोसा करके आप रखे, और आप उनको इस प्रकार से विश्वासघातक कर रहे हैं, निर्दोष को दोष ठहरा कर उसको दंडित करने ले जा रहे हैं। जमदूतों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोले वाट दे अटके, ऐसा क्यों करे? जमदूत बोल रहे थे उनका रिकॉर्ड ही खराब है, वो खूब पाप किया है, ऐसे किया, ऐसे क्या हो किया। तब तो बोले भैया यही तो हम बता रहे हैं, पाप किया था, हमने मना करते नहीं किया था, आप जो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं दैट इज फैक्ट, वो बिल्कुल सरासर सारे गलत किया, और 60 साल तक लगातार किया, लेकिन अब भी उस पाप का परिणाम खत्म। जब बोले एक भी प्रायश्चित नहीं किया, कोई तप नहीं, दान नहीं, क्रिया मुद्रा कुछ भी नहीं, फास्टिंग कुछ नहीं किया, तो हाँ, कोई ट्रीटमेंट किया नहीं उसका, रिट्रीट भी नहीं आया था। तो इसलिए आप कैसे कहते हैं? तो विष्णुदूत बोलते हैं भैया मैं मानता हूँ, शास्त्र पुराण में ऋषि महर्षि मुनियों ने ये निश्चित कर दिए, कोई बड़ा पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप के लिए छोटा प्रायश्चित, जो साइज के जैसे प्रायश्चित करके, और प्रायश्चित करने से पाप मिट जाता है, ये मैं मना नहीं करता हूँ। नाना प्रकार के तपस्या, दान, यज्ञ आदि करने से पाप के परिणाम घट जाता है, परिणाम घट जाता है, मानता हूँ। और उसने नहीं किया, लेकिन ये जो करना था, दान यज्ञ तप आदि, ये सब पाप, लेकिन उससे भी और पावरफुल मीन से पाप काटने के लिए आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं। भाई प्रायश्चित क्रिया में जो सब विधान ऋषि मुनियों ने किए हैं, इसमें बोले वो तो किए, लेकिन वो भी एक चीज को लिखे नहीं छोड़ गए कि लिखे होंगे आप पढ़े नहीं, लेकिन और भी एक पावरफुल प्रोसेस है, और जिसके द्वारा वो अजामिल इमीडिएटली अभी निष्पाप हो गया, सारे पाप उसमें डिलीट हो गया। बोले कौन सा क्या किया उन्होंने? बोले भगवान का नाम उच्चारण किया। भगवान का नाम नहीं, वो तो उनके बेटा को बुला रहा था, हम पक्का मालूम है उनके बेटा को बुला रहा था, और बैठ करके जपमाला लेकर कभी भजन नहीं किया उन्होंने। जब विष्णुदूत बोले आप सत्य बोल रहे हो, उन्होंने भजन की इच्छा से, कोई श्रद्धा नहीं था भगवान प्रति, जानता नहीं था भगवान कुछ नहीं, भगवान को भी बुला नहीं रहा था, उनका नाम जप नहीं कर रहा था, कुछ नहीं किया था, लेकिन तकलीफ में पड़ करके आप लोग देख करके भय के मारे विवश हो करके अपने पुत्र को बुला रहा था। अपने पुत्र का नाम था नारायण। बोले 4 अक्षर उच्चारण, नारायण आओ, नारायणाय, यही बोला, नारायण आय, नारायण बेटा आओ, नारायण आय बोला था।
बोले नारायण आया, तो बोले 5 अक्षर भी नहीं बोला था। बोले 4 अक्षर नारायण आओ बोला था ना। हाँ। बोले 4 बहुत हो गया। बोले वो बेटा का नाम? बोले हाँ वो ही बहुत हो गया। इतने में ही उसका अभी तक 60 साल में कंटिन्यूअस जितने पाप किया था, डिलीट बटन दब गया। हार्ड डिस्क में जितना सेव था सब फेल खत्म, उड़ गया, डिलीट हो गया सर। हाँ बिल्कुल फॉर्मेट हो गया। तो उन्होंने विष्णुदूत ने फिर बताते हैं कि क्या क्या किस किस पाप कट जाता है। बोलता है कि भगवान के व्यजहार अवश्य अपि नाम स्वस्थ अनंग हरे। बोले हरि के नाम इतने कल्याणकारी है, इतने मंगलमय है। कोई बिना श्रद्धा में, बिना विश्वास में विवश होकर नहीं चाहता था, लेकिन मुंह से निकल ही गया बलात्, कैसे भी करके निकल गया बलात्। तो इस प्रकार डर के मारे अपने बेटा को बुला रहा था, बेटा का नाम नारायण था। बोलो बस, तो इसी में हो जाता है। तो उन्होंने कुछ प्रमाण बताते हैं। अभी में से किताब खोलने के लिए मेरे पास सुविधा नहीं है, माइक स्टैंड एक हाथ में माइक पकड़ना है। तो उन्होंने लिस्ट देते हैं विष्णुदूतों ने कि क्या क्या पाप केवल नाम उच्चारण मात्र से समूल नाश हो जाता है। उसके लिए और कुछ क्रिया मुद्रा करना नहीं पड़ेगा, केवल नाम उच्चारण मात्र से हाँ 9-10 11 में, मैं आगे 8 से बोलता हूँ। विष्णुदूत ने आगे कहा, यहाँ तक कि पूर्व में भी खाते समय अन्य अवसर पर वो बोलते हैं कि केवल अभी नारायण बात लिया, ऐसा बात नहीं है। बोले जब से उनका नामकरण नारायण किया, कितनी बार बेटा को बुलाया है कि नहीं। खाते समय नारायण बेटा आओ खाओ हमारे साथ, पीते समय घूमते समय, तो कई बार बुलाता है नाम। अभी एक बार बुलाया ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि पूर्व में भी खाते समय तथा अन्य अवसर पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा था, प्रिय नारायण यहाँ आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण इस 4 अक्षर का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से लाखों लाखों जन्म के पापमय फल को उन्होंने प्रायश्चित कर लिया। केवल इसी जन्म का नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रीवियस लाइफ्स, उसका भी जो सेविंग अकाउंट था वो भी डिलीट होगा। तो अभी गिनाते हैं 9-10 में। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, सोने का, सोना मतलब सोना नहीं सोना, इसमें सोना लिखा है, गोल्ड को या अन्य कीमती वस्तु को चोरी करना, शराब पीना, मित्र या संबंधी के सामने विश्वासघात करना, ब्राह्मण के हत्यारे, गुरु को हत्यारे, श्रेष्ठ जन के पत्नी के साथ असद व्यवहार करने वाले के लिए ये जो सब पाप होता है, उसके लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित विधि है। स्त्रियों, राजा अपने पिता के हत्यारे, स्त्रियों के हत्यारे, राजा के राजद्रोही, पिता के हत्यारे, गोवध करने वाले और अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल उच्चारण करने से ऐसे पापी व्यक्ति श्री भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, जो इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूं। बोलते उनको भले पता ना चले, लेकिन जिनका नाम उच्चारण कर दिया वो देखा मुझे बुलाया, कोई हेल्प चाहिए तो उन्हें हेल्प की व्यवस्था करेंगे, वो सर्वसमर्थ है। बोले आप उनको नहीं बुलाया, आप किसी का नाम कोई है मुझे पता नहीं, मैं अगर बाई चांस नाम के तो आप देखेंगे ना मुझे नहीं क्यों बुला रहे हैं, बोलेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार चाहे
जो बुलाने वाला को पता हो ना पता हो, जो नाम उच्चारण के वो नाम जिसका है नामी, वो तो एक बार चौंकेगा कि नहीं, मुझे क्यों याद कर रहे, मुझे क्यों बुला रहे। तो इसलिए श्री भगवान के नाम है तो चौंकते हैं, मुझे बुला रहे, कोई तकलीफ है क्या, कैन आई हेल्प। तो उनके लिए तो सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी। तो इसलिए वो फिर सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस प्रकार से शुद्ध नहीं हो पाते जिस प्रकार एक बार भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बन जाते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फल से मुक्त तो कर सकता है, किंतु यह भक्ति की जागृत नहीं कर सकता। जिस प्रकार परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को श्री भगवान के जस गुण और उनके लीलाओं तथा सात सामर्थ्य का स्मरण कराता है। बोलते हैं बाकी भगवत नाम कीर्तन के अलावा जितने वैदिक कर्मकांडी अनुष्ठान है, यज्ञ तप दान धर्म इत्यादि इत्यादि, वो सब यद्यपि पाप को काटते हैं, लेकिन पाप के जो संस्कार हृदय में पड़ा है उसको धो नहीं सकते। हृदय कलमश से ऐसे ही रहता है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया ना, एक बटल ऑफ यूरिन, उसको 2-4 महीना तक गंगा जल में डाल के रखो, फिर उठा करके उसमें यूज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमारे हृदय में इनसाइड पाप वासना, पाप के बीज बिल्कुल सतेज फ्रेश रखा हुआ है। ऊपर से कितने धुलाई करो, कितने कुछ कर दो, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर जब पानी मिलेगा फिर उगेगा, क्योंकि वो तैयार है। बोले उसको कोई प्रकार के वैदिक नीति साधन नहीं है जो हृदय की पाप संस्कार को शोधन कर पावे। जो किया था हो गया, लेकिन फ्रेश फिर करते हैं। अभी फॉर्मेट हो गया, नाउ आई कैन लोड इट। जैसे हमारे एक बहुत बड़े ग्रुप हैं जो हफ्ता में संडे के दिन संडे में जाते हैं, संडे क्लास संडे में जाते हैं। संडे तो हम इसी से उन्हीं लोग से लिए, उन्हीं की परंपरा से। संडे के संडे उनका टेम्पल में, उनका जिसु टेम्पल जो कहते हैं, हाँ, उनका सेंटर में जा करके बोलते हैं जैसस अब ये 7 दिन का पाप हमको डाउनलोड करते हैं आपके पास, हमको ब्रेड दीजिए 7 दिन के लिए। अभी 7 दिन तो खा लिया, अभी अगले 7 दिन के लिए एडवांस शाम का खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, और जो हम पाप करेंगे आपके पास ला कर फिर डिपॉजिट करेंगे। एंट्री अभी जब देखिए हैं, अभी लीजिए। तो पाप को जमा करके फिर ब्रेड का एडवांस रिपीट करके आते हैं, यही करते हैं, इसीलिए जाते हैं। तो इसलिए जाते हैं कि खाली करके जमा कर फिर आकर नया पाप करेंगे। बोले पुराना पाप सब डाउनलोड कर दिया, अब डिलीट कर दिया, अभी नया फिर पाप। बोले हम लोग को यही करते हैं, प्रायश्चित क्रिया करके जो पाप किए थे उसको मिटा देते हैं, ताकि खाली हो जाए, फिर दूसरा भरे आकर फिर करें। अब थोड़ी मैं खाली कर चुका हूँ। बोली उसका मतलब क्या रहा। तो जब विष्णुदूत ने बात कहे कि नाम कीर्तन के, बोले हम भी सुने थे कि भगवान के नाम उच्चारण कर, नाम कीर्तन आदि करने से पाप मिट जाता है, लेकिन हाँ आप कहते हैं, हम भी मानते हैं, पूरा नहीं अवज्ञा करते, लेकिन उन्होंने कई बार अपने बेटा को बुलाया था, पाप हाँ हो गया ना, लेकिन फिर भी किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया। बोले 60 साल तक, बोले आज ही बेड रेडी नहीं हुआ, बोले काल तक भी किया था बदमाशी। बोले कितने बार भगवान का नाम लिया और रुका नहीं, फिर उनका पाप तो फिर कर ही रहा था। तो फिर विष्णु तो बोले हम ये 100% आग्री हुई थी, हम मानते हैं कि उन्होंने कितने बार डिलीट किया, कितने बार फिर किया, फिर प्राप्त करता है। बोले फिर, बोले लेकिन इसी बार म्रियमाण शब्द को कई बोलते हैं कि मरते समय में, विष्णुदूत बोलते हैं कि नहीं, मरते समय नहीं। म्रियमाण आचार्य कहते हैं कि मरते समय में भी कई लोग देखते हैं कि अब बुढ़े हो गए, अब शायद मर जाएंगे, चलो कुछ चंद्रायण व्रत कर लेते हैं, कुछ दान कर लेते हैं, कुछ तीर्थ कर लेते हैं। बुढ़े लोग करते हैं ना, थोड़ा तीर्थाटन दान दक्षिणा पड़ता नहीं, अब कब तक बचूं कर लेते हैं। बोले उनके लिए समय है, क्योंकि मरे नहीं, मरने वाले हैं इसलिए कर लेते हैं। बोले म्रियमाण मतलब अभी वही दिन 2-3 मिनट्स मरने वाला है, अब मरे तब मरे। अब कोई चंद्रायण व्रत तीर्थाटन कर पाएगा? अरे भैया पेशाब करने नहीं जा सकता, हाथ हिला नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, मतलब अब मरे। इसको बोलते हैं रेडी टू डाई, म्रियमाण अवस्था, बिल्कुल मरने के लिए, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। इस अवस्था से
वो तो ना खा सकता, ना पी सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, पाप कैसे करेगा? नाउ ही कैन नॉट डू एनी सिन, क्योंकि उनका क्षमता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं पाप करने के लिए, पुण्य करने, कुछ करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। टोटली कुछ भी कर्म करने के लिए जीरो सामर्थ्य है उसका पास। इसी समय वो जो नाम लिया, आगे कुछ कर ही नहीं सकता। अब तो पाप ने ना, अभी तो पाप क्या, मरने वाला, अब तो पाप नहीं कर पाएगा। पुण्य भी पाप नहीं, किंतु नाम ले लिया, एंड बोले हो गया ना खत्म, सारे डिलीट हो गया, कुछ है ही नहीं, क्यों कर नहीं पाएगा पाप। तो इसलिए अभी पूर्ण निष्पाप हो चुका है, क्योंकि म्रियमाण अवस्था में आप जब गले में रस्सी बांधे थे, बेचारा गुड फॉर नथिंग हो चुका था। इसी अवस्था में बेटा को लक्ष्य करके उन्होंने ये 4 अक्षर उच्चारण किया था, नारायण। तो उसका अब जब तक अभी तक जितने संचित पाप था, कोटि जन्म से बोलते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म से भी बचा कुचा जो भी था सब क्लीन होगा। अब क्लीन मतलब मैं तो यही कहता हूँ, डिलीट बटन दबा दो। आपके फाइल में जितने भी सेव करके रखा हो, भूल में हो, कैसे भी हो, आप हो, आपका बच्चा हो, डिलीट बटन दबा दिया। जब आपके लैपटॉप ऑन था तो क्या होगा? गया सर, फाइल उड़ गया, फिर कहीं से मांग कर फिर लाके सेव करना पड़ेगा, तो गया। तो इस प्रकार वो तो गया, इसी जीवन के लिए हो गया, और हो नहीं सकता, अब कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए पूर्ण निष्पाप हो गया। उसको सुन करके वो जमदूत ने आश्चर्य हो करके सुनने लगे, यही बात। इस अजामिल ने अथ एनं मापनयन कृताशेष अघनिष्कृतम अदोसो भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहित। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम को उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरी पापमय जीवन के फल से उसे पूर्व में भी मुक्त कर दिया था। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशा में दंड देने हेतु अपने स्वामी के पास ले जाने के लिए प्रयास मत करो, अभी मत ले जाओ। वो ऐसे देखने लगे, बोले हमारे सार था, सार तो साइन करके दिए हैं नोटिस। बोले सार को थोड़ी पता था कि नारायण बोलेगा कर गए। विष्णु तो बोले उनके सार, आपके सार को पता नहीं था, ये तो अब बोला। बोले अगर आप डाउट करते हैं आप सार को जाके पूछ सकते हैं। बोले पूछ सकते हैं कि इसी से घटना हुआ। ये श्लोक इसमें नहीं कई आचार्य लिखे हैं। बोले एक श्लोक है जो जमदूत ने पूछे थे, विष्णुदूत बोला बोले जाकर पूछना, हम झूठ नहीं बोलेंगे, पूछ लेना, वही बताएगा, एडिट कर लेगा फिर, है ना। तब फिर विष्णुदूत बोलते हैं, बोले कि आप विश्वास नहीं करते, हम बताते हैं नियम क्या है। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं अवहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघंहरं विभु। बोलते हैं ये तो पूरा नारायण लिया था, 4 अक्षर उच्चारण किया था और बोला भी था जोर जोर से भाके मारे। बोले कोई संकेत में, संकेत्यं, संकेत समझते हैं क्या? इशारा। इशारा में नाम कैसे लिया जाता है? ये अभी कांडी गांव के लोग बोलेंगे कौन, पता नहीं, वो ऊपर जा रहे ना हरे कृष्ण वाले, कौन जा रहे, नाम होगा ना भगवान का। तो इस प्रकार संकेत इशारा करके नाम लेने वाले। पारिहास्यम, परिहास, मजाक उड़ाते हैं, जैसे मुसलमान आदमी बोलते हैं पता नहीं सुबह उठते हरे कृष्ण करते, परेशान कर दे यार। 5 बजे से यहाँ चिल्लाते हरे कृष्ण खोल कर ताल रे करके। अरे घर में करते थे संडे के, तो बाहर आकर के अभी और कोई काम नहीं धंधा नहीं करते रहते, परिहास करते हुए और इसी तरह और कई और प्रकार ठट्टा मजाक करते हुए बोलते हैं। संकेत्यं पारिहास्यं स्तोभम। स्तोभ शब्द का अर्थ है कोई गीत गाते समय या बाजा बता समय से आलाप करते ना था,
इस आलाप में कोई राम राम हरि हरि कुछ बोल दिया अगर, ये भी वो अपने बाजा बजाने के आलाप के लिए बोला, भगवान कुछ नहीं जानता। तो भंग अवहेलना, नेग्लेक्टफुली, कभी कभी आप इसको जमा ही लेते ना, कभी जमा लेते समय हाँ राम ऐसे करते ना, नेग्लेक्टफुली, अवहेलना में कोई इच्छा नहीं, श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन नेग्लेक्टफुली राम राम कर दिया। यहां तक कहते हैं कि ये सत्य घटना है। एक मुसलमान ने कितने गोमांस खाया, कितने और कुछ खाया, महापापी था। आपने वृद्धावस्था में रोड साइड में मृत्यु आया, वहीं गिर पड़ा, बुखार था, बुखार में पड़ गया। अच्छा, मृत्यु की यंत्रणा से पीड़ित होकर के टॉयलेट पेशाब करने लगा वहीं पड़े। तो आप जानते हैं मुसलमान लोग सबसे खराब समझते हैं कोई एक प्राणी है, यस, उसी को सबसे ज्यादा अपवित्र मानते हैं, और पवित्र मानते हैं गाय को, इसीलिए गाय के मांस खाते हैं, हम पवित्र हैं। तो उनको कोई सुअर का बच्चा बोल दो कि सबसे बड़ा जघन्य गाली हुई है उनके लिए। तो अब इसी अवस्था में सुअर देखा कि अभी हिल नहीं सकता है, वो हमारा ब्रेकफास्ट तो है इधर, तो सुअर आ गया उन पास। तो सुअर को हटाने के लिए मुसलमान ने पूरी तरह हरामखोर, उनका गाली होता ना, एक गाली देकर भगाया। विष्णुदूत आगे लेने के लिए उसको, विष्णुदूत आगे लेने के लिए वो बोलते आप कौन हो भाई? वो जानता नहीं था विष्णु होते हैं, उनको दूत होते हैं, लेकिन गाली देते हैं, बोलते हरामखोर हटो यहाँ से। वो तो गाली दे रहा था, लेकिन उसे राम का नाम हो गया, राम का नाम आ गया गाली के अंदर। बोला ना हरामखोर, अभी ना समझ नहीं आ रहा है। तो हरामखोर में निहित है भगवान के नाम, राम आ गया उसमें। तो इसी वजह से डिलीट हो गया सारे, इस जन्म का और आगे जो पाप था विष्णुदूत इसलिए आ गए। यहां तक कि कुछ महिमा में तो ये लिखा है, अरे सो रहा है, बोले पूरा राम नहीं कर पाया, किसी कारण से रा बोल दिया था, बाकी ताकत नहीं, बोला मां बोल नहीं पाया। अब 2-4 साल के बाद में किसी कारण से मां बोल दिया था, वो माना जाएगा नाम बोले बोला था, भले 4 साल से क्लियर हुआ। किसी शब्द से जोड़ते मां मुंह से निकल गया, पहले रा निकला था, तब भी हो जाएगा। ऐसे भगवान मानते हैं, इतने भगवान उदार है। अब भगवान जैसे उदार है, भगवान के नाम भी इतने उदार है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से वैकुंठ नाम ग्रहण करने से अशेष अघंग हरंग विभु, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड पाप तुरंत डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको अब समझ लो। तो इसलिए नाम उच्चारण मात्रेण। अब बोलते हैं कि कितने भी तपस्या, कितने भी व्रत, दान, यज्ञ आदि करो, धर्म पारायण, ये इसे पवित्र नहीं कर सकता जितने पवित्र भगवान का नाम करता है। श्री भगवान के चरण कमल की सेवा करता है, वह तुरंत मुक्त होकर संसार कलमश से मुक्त कर दिया जाता है। उदाहरण देते हैं, जैसे गलत में पेट्रोल का बटल रखा हुआ था, बाई मिस्टेक थोड़ा आग गिर गया, माचिस की लाइटर लगा था, आपको पता नहीं, आग लग गया, तो क्या होगा? स्प्रेड मतलब वो तो तुरंत ही आग लगेगा और सब जलाकर रहेगा, उसको भी जला डालेगा, सारे ईंधन जलेगा, और जो ईंधन के आसपास होंगे सब भी हाँ श्रद्धा से जलाएगा। आप तो बाई मिस्टेक किए, लेकिन वो बिल्कुल एटिकेट के साथ करेगा, अपना एटिकेट फॉलो करेगा। बोले ठीक इसी प्रकार वो नहीं देखेगा, जिससे अग्नि से ईंधन किसी भी प्रकार से संयोग हो जाए बाई मिस्टेक भी, वो नहीं सोचेगा मिस्टेक हो कुछ, जैसे वो जला करके राख करेगा। ठीक इसी प्रकार
आप श्रद्धा से हो, विश्वास से हो, न जान करे हो, अनजान में कैसे भी ज्ञात अज्ञात सारे भगवान का नाम ले लिए तो भी ऐसे जला डालेगा, क्योंकि वो वस्तु शक्ति है, वो श्रद्धा आदि की अपेक्षा नहीं करता। हाँ, जैसे मैं भी कल बता रहा था, कोई पावरफुल मेडिसिन है, हाई डोज मेडिसिन, आपको पता नहीं, लाल लाल देखता चॉकलेट करके खा गए तो उससे इफेक्ट होगा या नहीं? आपको पता नहीं था, श्रद्धा नहीं था, विश्वास भी नहीं था, कुछ और समझ के खाए थे, लेकिन जो है वस्तु शक्ति वो काम करेगा। बोलिए भगवान के नाम, वो जो पवित्र मंगल कीर्ति भगवत में नाम है, वो अपना काम तो करेगा। आप कुछ मानो न मानो, कुछ करो, हु केयर्स, वो अपना काम करेगा। तो किसी भी अवस्था में, इसीलिए भगवत नाम के लिए कोई नियम नहीं। खाते समय में, सोते समय में, बैठते समय में, चलते समय में, किसी प्रकार गाली दे करके, मजाक से, किसी भी प्रकार से, सम हाउ और अदर, अगर भगवान का नाम किसी प्रकार उच्चारण हो गया, वो तो अपना काम करके रखेगा। तो इस संसार में इतने प्यूरिफाइंग एजेंसी और कुछ नहीं है। सबसे पावरफुल प्यूरिफाइंग एजेंसी श्री भगवान, इतने पवित्र करने वाले हैं। आप लोग में से कोई अगर पंडित ब्राह्मण होंगे, आप लोग को पता होगा, जब हम कहीं कुछ पूजा वूजा कुछ भी करते हैं, श्राद्ध पिंडदान, कहीं कुछ जाते हैं, कोई पंडित को बुलाते हैं, तुरंत बोलता है कहाँ से घूम कर बैठो, पहले आप शुद्धिकरण करता है, पानी थोड़ा लेते हैं, बोले केशवाय नमः नारायण नमः माधवन, एक कराते ना, थोड़ा पानी पियो, तो सीप करना चाहे तो पी जाते हैं, चलो जो भी है, हाथ धुला करके बोलते हैं हाथ में थोड़ा पानी लो, बैठो, फिर सोचो ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ज स्मरेत, स्मरेत शब्द को सुनो, ज स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य आभ्यंतरः शुचिः। और भी आ रहा है गुरुकुल के, ये गुरुकुल के उनका क्लास वहीं हो रहा था क्या? एक बस वापस गया, उनको लेके आया। अच्छा, चलो चलो। तो कहते हैं कि हम, आप पवित्र हो या अपवित्र हो या किसी भी अवस्था, सर्वावस्थांगत हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, केवल पुंडरीक शब्द का अर्थ जानते हैं? पुंडरीक अख्य, पुंडरीकाख्य, पुंडरीक कहते हैं कमल फूल को, जिनके आंख कमल फूल जैसे, कमल लोचन, कमल नयन, किसको कहते हैं? भगवान के आंख कमल सदृश है, इसीलिए कमल को संस्कृत भाषा में पुंडरीक कहते हैं। पुंडरीकाख्यम, पुंडरीक आंख जैसे हैं, आंख कमल जैसा है, तो कमल लोचन से हरि का नामोच्चारण नहीं, क्या करने के लिए बोले? स्मरण करना। स्मरण करने का अर्थ समझते हैं? स्मरण का मतलब क्या है? इम्बाइब, इम्बाइब तो बहुत कुछ करना पड़ता है भैया। स्मरण मतलब याद कर लिया, उनको याद कर लिया। जैसे कभी कभी हमारा कोई श्लोक बोल नहीं पाते, लेकिन याद में तो है, याद करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, नाम याद नहीं आता, लेकिन उनका रूप उनको याद आ जाता ना, जानता तो उनको अच्छे तरह से याद करते हैं। इसे बोले भगवान को पूरा याद करते हैं, केवल याद भर कर लिया, जस्ट स्मरण मात्रेण स बाह्य आभ्यंतर शुचि, एक्सटर्नली इंटरनली वो प्यूरिफाइड। केवल स्मरण मात्र से अगर उच्चारण करो फिर क्या ना होगा, है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं कि अज्ञान से हो चाहे ज्ञान से हो, किसी भी प्रकार से अगर भगवान के नाम को उच्चारण कर ले तो सारे पाप को जला कर राख कर देता है। तो इसी को कई उदाहरण से समझाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क तथा प्रमाण द्वारा भक्ति के सिद्धांत का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद श्री विष्णुदूत ने अजामिल को जमदूत के फांस से छुड़ा दिया और आसन्न मूत्र से बचा दिया। ऐसे सारे समझा दिए नाम की महिमा, समझा करके बोले अब समझ गए,
गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, भाग जाओ, छोड़ो उसको, रस्सी खोलो ना। सार खोलते, खोलो जल्दी, बिल्कुल मुंह मोड़ो, वहीं पीछे मत देखो। बेचारे प्रिंट आउट नोटिस, बोले नोटिस को फाड़ो, फेंको उसको, जाओ, नोटिस दिखा रहे। उनका सर्विस कैरियर में दिस इज फर्स्ट टाइम, नेवर वेर इट हैपेंस। और वो लोग कभी भी गलत काम नहीं करते हैं, किसी रिश्वत नहीं लेते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से वक्त है। यमराज का धर्मदूत है, धर्मराज के दूत। बोले हम अपना काम करते थे बिल्कुल परफेक्ट, हम अपना, ये कहाँ से आगे हमको रोक दिए, क्या हुआ? इतने उनको इंसल्टेड फील किए उन लोग ने, उनको इतने बुरा लगा। जब बिल्कुल बाकायदा नोटिस के साथ आए थे, आसामी को बांधे थे, उनको भगा करके मारने की, मारे बेचारा छोड़ दिए, नहीं तो पिटाई हो जाता उनका। इस प्रकार स्थिति को आ चुका था कि अब अगर कुछ से देर करते उनको मार पड़ जाता। तो इतने इंसल्टेड हो करके, बिल्कुल गुस्से में चूर चूर हो करके मुंह नीचे करके भागते हुए चले गए। रास्ता में जा करके सोच रहे थे, बोले जा करके सार को पूछेंगे, जो भी है पहले तो पूछेंगे, भैया सार आप ही एक सार है ना, और भी कोई हुई है? आप एक सार है ना, और भी दो चार कोई है? ये क्या हो गया, वो आए कहाँ से, हमारे इस प्रकार काम करते हैं, हम तो अभी तक आप ही जानते, आपको जानते। अगर सार कुछ नहीं करेंगे, हम नौकरी इस्तीफा देकर जाएंगे। बोले हम काम नहीं करेंगे, इट्स टू मच। यही से कोई हमारे पीछे नहीं, आज मार पीट कर जाते, कौन संभलता? हम 3 स्टार लगाकर गए थे, कोई पूछते नहीं यार, ऐसे ही भगाया हमको। मतलब क्या है स्टार का? स्टार मून कुछ कम नहीं करता। ये थे कौन ऐसे डांटते? ऐसे मन में बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प सोच विचार करते हुए वो बेचारे जमदूत जा रहे हैं अपने जम सदन में, जमराज की कैपिटल जा रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, अजामिल ने वो पूरा सुन रहा था। उन्होंने जब जमदूत ने बता रहे थे वो सब सुना था। जमदूत ने क्या बताए, उनका पहले की हिस्ट्री बताए, जो 16-18 साल तक शादी होने से पहले, शादी होने का 2-4 साल तक सारे हिस्ट्री बताए। उनका सारे याद आया, मैं ऐसा था, इतने अच्छा से मैंने गुरुकुल में पढ़ा था और ये सब साधन भजन किया था, ये सब किया था, सब सारे याद आया। उसके बाद में फिर वो रिकॉर्ड भी खोले। जब उनका केस बना, जमराज ने, जमदूत ने डेट वाइज सब एक एक कर उनको सारे याद आ रहा था। उफ, अरे मैं इसे भी क्या, ठीक है मेरा जीवन। क्योंकि जब आपने कभी बेड पर, डेथ बेड पर पड़े हो ना, आपके सारे गलत काम का कोई फाइल ब्यौरा आपके सामने आ जाता है, इतने पश्चाताप होंगे, इतने अनुतप्त होंगे अपने, सो मच रिपेंटेंस। तो इतने रिपेंट कर रहा था, उनको सुन सुन कर याद करके मैं इसे किया। मेरे पत्नी कितनी भली आदमी थी, कितने सती साध्वी थी, कितने संत प्रकृति की थी, कितने सेवाकारिणी थी, कितने पतिव्रता थी। मैं उसको इस प्रकार कष्ट देकर छोड़ करके इस वेश्या के साथ, ओहो कितने मैंने, ठीक है मेरा जीवन, मैं ऐसा क्यों किया? मेरे माँ पिता कितने मुझे प्यार थे, मैं एक बेटा था उनका, कितने मुझे श्रद्धा करके पालन करते थे, लालन करते, कितने सदुपदेश देते थे। उनको वृद्धावस्था में उनको देखभाल करने का कोई नहीं था, मैं ही था। मैं उनको घर से निकाल दिया इसी बुढ़ापे में। ओहो हो, कितने जघन्य पाप किया, उनको नहीं माना। और गांव में जो बड़े बूढ़े आदमी थे आकर मुझे सिखा रहे थे, राजमीर तेरा हो क्या गया ऐसे, कितने मुझे से उपदेश दिए, मैं उनको गाली दे करके हटा दिया। इस कुलटा के कारण, एक कुलस्त्री होते हैं और एक कुलटा होते हैं। बोले कुलस्त्री तो है ही नहीं, मैं उनको पहले देखा था ही किस प्रकार के अश्लील कार्य करते हुए। इस प्रकार कुलटा के कारण मैं इतने नीच, इतने बुरा काम करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, मुझे धिक्कार करने लगा, सर पिटने लगा, ऐसे अनुतप्त होने लगा, अनुतप्त के आग में तड़पने लगा।
और इसके बाद जब पूरे डायरी खोल करके तब उनको जब विष्णुदूत ने आकर पहुंच, विष्णुदूत को भी देखा, उनके दर्शन तो जीवन में कभी नहीं किया था। इतने सुंदर श्यामल पीत वस्त्र धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारी, बिल्कुल भगवान की तरह सुंदर कमल नेत्र था। इतने ही सब किरीट कुंडल धारण किए थे। साक्षात विष्णुदूत वैष्णव होते हैं, उनको दर्शन किया। अजामिल तब याद करते, मेरे जैसे महापापी पूरा गोल्डन जुबली किया था पाप के करते 50 साल 60 साल क्या ना 60 साल में कौन सा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया था सिंफुल एक्टिविटीज करके मैं कर चुका था, फिर भी उनका दर्शन मुझे हो गया। कैसे दर्शन हुआ, किस कारण से हुआ? निश्चित रूप से मैंने पहले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया हो। ये जन्म में तो केवल 18 साल तक तो कुछ किया था गुरुकुल में एडमिशन, उसका पहले भी जरूर कुछ किया होगा। मेरे पिता माता भी कुछ किए होंगे, जिस कारण से मुझे ये वैकुंठ प्रिय दर्शन हुआ, दर्शन हुआ। केवल दर्शन नहीं हुआ, वो आए पता नहीं कहाँ से कैसे आए। ये जो खतरनाक मुझे आकर बांध कर ले जा रहे थे, उनको डांट कर भगा दिए, वो चले भी गए छोड़ कर, मुझे बचा दिए। मैं तो मर ही रहा था। ना मेरा बेटा आया मुझे बचाने के लिए, ना पत्नी ना बेटा, 10-10 बेटा बनाया, कोई एक भी नहीं है ना। नहीं फुल मैन्युफैक्चरिंग किया था, लेकिन एक भी प्रोडक्ट काम में नहीं आया। और ये तो जिनके मैं कभी सोचा नहीं था, वो आए, उनको भगाए। और वे जो खतरनाक 3 आए थे दूत, वो तो चले गए, मुझे बचा दिए। इसको याद करके बोला, क्यों भगा दिए? वो उनके पूरा बहस तो सुना, पूरे घंटे भर जब बहस हो रहा था, केवल उन्होंने नारायण इसी को लेकर के ये सारे सुनना था। हे भगवान, मैं बेटा को डर के मारे ऐसे ही नारायण बोल दिया, इसलिए इतनी बड़ा अचीवमेंट हुआ मेरा। और मैं कितने पतित नीच था, कितने पापी था, लेकिन ये सब करते हुए भी बाय मिस्टेक नारायण बोल दिया, इतने बड़े रिजल्ट मिला मुझे। वो कहाँ से वैकुंठ पुरुष आकर के जमदूत को, जमराज को गाली दे भगा दिए, मुझे बचा दिए। बाप रे बाप, हाउ पावरफुल द नेम इज। भगवान के नाम कितने शक्तिशाली है, क्या नहीं कर सकता है। मेरे जैसे महानीच दुष्ट पापी को भी इस प्रकार स्थिति में बचा दिए। अब तो उनका भगवान कुछ बोलना चाह रहा था, विष्णुदूत को और देखा, जैसे वो लोग भाग कर चले गए, जमदूत मोड़ करके सांस ले बोले गए, जिनके कारण मेरा मृत्यु बचा तो चले गए। अब थोड़ा सांस आया, बोला थोड़ा, जब आसन में बुखार जब उतर जाता है तो थोड़ा फ्रेश होकर देखा, एक सुंदर सुंदर रूप वाले उनको और देख करके हाथ जोड़ कुछ बोलना चाह रहा था, थैंक यू कहना चाह रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था, वो भी गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। वो भी चांस नहीं दिए बोलने के लिए। जब देखे अजामिल देख करके हाजिर कुछ बोलना चाह रहा है बिल्कुल उत्सुक से, गायब हो गए। भाई वो भी गए, चलो बचा तो दिए, मुझे बोलने के लिए चांस नहीं दिए, मुझे तो बचा दिए। अब मेरे जितने बचा कुचा जिंदगी में बाकी है, जितने उम्र, जितने दिन बाकी है, जितने घड़ी बाकी है, अब एक एक सेकंड को आई विल डू द परफेक्ट यूज। अब इधर उधर नहीं करना है। मुंह मोड़ करके अपने पत्नी परिवार बच्चों को देखा तक नहीं है, वहीं से खटिया से उठा, जो पहना था गामछा उसी गामछे के साथ, कोई ब्रीफकेस आटा जी और कुछ और सामान लोड नहीं किया, वहीं से सीधा बाहर निकला और उतर हरिद्वार के गंगा द्वार को चला, सीधा चल पड़ा। जाकर गंगा जी में स्नान किया, गंगा तट में बैठ करके नाम की महिमा तो स्वयं अनुभव कर चुका था प्रैक्टिकली। अब 8-10 श्लोक में अजामिल का निवृत्ति के मार्ग वर्णन करते हैं। बोले कैसे निवृत्त किया? क्योंकि इतने श्रद्धा और निष्ठा भगवत नाम में हो चुका था, विश्वास हो चुका था। उन्होंने जाकर के बोला मैं 60 साल करे गड़बड़ी कर चुका, अब नहीं करूंगा। इस पाप कर्म किसी के द्वारा किया? इंद्रिय के द्वारा किया, बदमाश मन ने कराया सारे। अब जिस भोग्य वस्तु
इस विषय वस्तु से इंद्रिय को सिमट लिया। नहीं, जैसे कछुआ चलता है, कोई आ गया विपद, सारे पैर को अंदर कर लेगा, कुछ नहीं, जैसे पैर है ही नहीं उसका, उल्टा पुल्टा तो कुछ नहीं है, कवर है एक नहीं। तो इसी प्रकार आपने सारे इंद्रियों को समझ गया ना, देखूंगा नहीं इस प्रकार, सुनूंगा नहीं, ऐसे खाऊंगा नहीं, ऐसे स्पर्श नहीं करूंगा, ऐसे बोलूंगा नहीं, ये सारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय उनको सिमट लिया अपने अंदर, सिमट करके मन में ले लिया, मन में डिसीजन लिया, संकल्प किया मन में कि अब इसी प्रकार के भोग में करूंगा ही नहीं, सोचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, अनुभव भी नहीं करूंगा इस भोग बारे में, अब नहीं करूंगा। ये डिसाइड कर लिया मन से, विषय वस्तु को इंद्रियों से हटा करके अपने मन में लाया। सबसे पहले वासना जो था उसको, इंद्रियों को साइड, नहीं देखूंगा इंद्रियों को, बढ़िया पनीर सब्जी पहाड़ में जाओ। कौन सा बर्फी है, कौन सा दुकान का नीचे है ना, मिल्क बर्फी नहीं आपका दुकान नाम है ना इधर, कटिंडी की बर्फी नहीं खाऊंगा, सेतु बड़ी, सेपू बड़ी देखूंगा भी नहीं उसको, स्मेल में नहीं। ऐसे सब एक एक आइटम को धिक्कार करके उल्टी करने की तरह नहीं करूंगा। सब विषय से सारे खींच करके सारे वासना को मन में लाया, मन को बुद्धि में लाया। बुद्धि डिसीजन मेकर, संकल्प विकल्प सारे सोच विचार मन में ला करके बदमाश मन, तू ही सब करा रहा था ना, मन के ऊपर हाय रहते, बुद्धि में लिया। बुद्धि बिल्कुल डिसाइड कर चुका है, बिल्कुल निष्कर्ष निकाला, अब मन के द्वारा ये सब नहीं काम नहीं करूँगा। तो इंद्रिय से मन को हटा करके मन को इकट्ठा किया, मन को बुद्धि में लिया, बुद्धि के द्वारा फिर क्या क्या, थर्ड स्टेप आत्मचिंतन। भगवद गीता का 2nd चैप्टर का जो पहला 25-30 श्लोक है उसी को रिट्रीट कराना, उसी को चिंतन किया। जैसे आत्मा के और शरीर के भिन्न नेचर बताया गया, शरीर का लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, इस आत्मा के लक्षण के ऊपर मनन करो, चिंतन करो। अब मैं तो वही आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरे कवर है, दिस इज जस्ट कवर, आई एम द सोल। और सोल कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, उनका लक्ष्य क्या होता है, उनके कार्य क्या, उसी के ऊपर मनन चिंतन किया, आत्मचिंतन। बुद्धि के और मन को लगाकर बुद्धि के साथ आत्मा के चिंतन किया। आत्मा के चिंतन करके जब मैं सोल हूँ, 1 घंटा 2 घंटा उसके ऊपर खूब चिंतन किया। 2nd चैप्टर का कुछ श्लोक जो हैं 12 से लेकर के 25 तक जो श्लोक, खूब उसके ऊपर रट लगाया, चिंतन क्या, चिंतन करते करते आत्मा में स्थित होने लगा, आत्मज्ञान में स्थित होने के बाद फिर परमात्मा से, ये आत्मा तो इसी पार्ट ऑफ परमात्मा के गुण सोचा, कितने उदार है, कितने क्षमाशील है, कितने हेल्पफुल है। मैं तो कितने पाप किया था, गलती से नाम लिया, भेज दिया उनको दूतों को, हाय हाय प्रभु मेरे, अब कितने अच्छे हो उनको। और भगवान, उनके रूप, उनके नाम, उनके धाम, उसी को अनुभव करने लगा। बिल्कुल हृदय में शीतलता आ जाता है, मन में प्रफुल्लता आ जाता है, आंख से आंसू टपक पड़ता है जब भगवान की कृपा आदि गुण को अनुभव करने लगते हैं कि ओह कितने हैं, किस विपत्ति में था, कहाँ से उठाकर मुझे कहाँ ले आए प्रभु। इसको अनुभव करने लगा। इस अनुभव करते करते भगवान के साथ एकाकार हो गया। अब मन बुद्धि शरीर जो कुछ था बिल्कुल टोटली भगवानमय हो गया। भगवानमय हो करके आंख बंद करके भूख प्यास तो ऐसे शरीर ऐसे भूल ही गया कुछ लगता है करके गंगा तट पर बोल बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से एकाग्रता से इस नाम को चिंतन किया। नाम के साथ साथ किसी का नाम लेने से, अब सभी का भी एक्सपीरियंस है, अब किसी का भी नाम लो, जिसको बुलाते हैं उसका नाम लो, नाम लेते ही उनका चेहरा आपके सामने झलक उठेगा कि नहीं। भले वो यहाँ नहीं है, कहीं दिल्ली में हो, उनका नाम उच्चारण किया मात्र से उनका चेहरा झलक आ जाता है।
काले है कि गोरा है, पतले है कि मोटे हैं, चश्मा लगाता कि नहीं, है ना नहीं, बिल्कुल चेहरा झलक पड़ेगा। जैसे इस प्रकार भगवान का नाम हरे कृष्ण, उनके रूप भी झलक जाना चाहिए, रूप के साथ साथ गुण भी, उनके घर कोठी बड़ी बंगला सब झलक उठता है। तो इस प्रकार नाम के साथ नामी, क्योंकि नामी के बिना नाम हो नहीं सकता है। जहाँ नाम होता है रूप उसका पिते होना ही होना है, रूप के बिना नाम हो नहीं सकता है। तो इसलिए नेम फास्ट, नाम का अंदर सब कुछ रहता है। सेप जैसे ये पेड़ है, पेड़ क्या कहूँ, क्या कैसे उदाहरण दूँ, जैसे माइक्रोफोन ये है ना नहीं, अब उसको क्या बोलते हैं हमने, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है इसको, माइक्रोफोन। तो उसको किसी कारण से हम गिर गए, तोड़ गया, टोड़ी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्या कहेंगे उसको, टुकड़ा, प्लास्टिक हो गया, वो तो ये हो गया, पड़ी कहाँ से छिंचत्र होगा। फिर भी नाम टुकड़ा हो गया नहीं, फिर जोड़ जाड़ करके क्यों नया खरीद लिया, तो फिर क्या बोलेंगे, नेम। नेम नाम अविनाशी, नाश नहीं हो सकता। सेब को कितने वाइफ ले जाओ, लेकर जाओ कहीं से, यहाँ रखो ही नहीं, क्या ले गए, माइक्रोफोन ले गए, क्या आया, माइक्रोफोन आया। जो भी वस्तु नाम है तो वो रूप आदि गुण आदि मिट नहीं सकता, नाम जब है तो उनका साथ पैकेज रहेगा ही। तो इसलिए नाम के अंदर भगवान श्री हरि अपने सारे पोटेंसी के साथ हैं, दिस इज द प्रूफ, नाम के साथ है। इस प्रकार नाम के रियलाइज करके एकाग्रता के साथ भगवान के सारे रूप गुण लीला के साथ साथ समृद्ध नाम को उच्चारण करने लगा। कुछ ही दिन में वही दूत फिर 4 दिखाई पड़े, जो चले गए थे उस दिन वही आए, और इस बार तो गाड़ी लेकर आए थे। इस बार गाड़ी लेकर आए थे, यहाँ का नंबर था नहीं, HP का नंबर नहीं था, हरियाणा का नहीं था, पंजाब का नहीं था, दिल्ली का नहीं था, नंबर कहाँ का था, वहाँ के नंबर वाला गाड़ी था, बिल्कुल गोल्डन रथ लेकर आए थे। वो देख कर हंस पड़ा, बोले आइए अभी टाइम हो चुका है। इसी को कहते हैं देहांतरण। हम किसी प्रकार इस शरीर से दूसरे से आध्यात्मिक शरीर में जाते हैं, ये उसमें वर्णन किया गया। हाँ ये रथ आया, देखो रथ है, बैठते हैं रथ में, आरोहण करते हैं, रथ में ऐसे जाता है, ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये शरीर से स्थूल है वो तो मरेगा, इवन सूक्ष्म जो मन बुद्धि अहंकार ये भी भौतिक है, लेकिन है सटल, वो भी यहीं रहेगा। लेकिन अब बोलते हैं आत्मा तो अचल है, जड़, वो चल नहीं सकता। तो प्यूरिफाइड आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक अहंकार, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये सत्य अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं, मिथ्या सत बुद्धि, सत मन, सत अहंकार जो प्यूरिफाइड, वो में प्रवेश करेंगे। जैसे हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं, इस केवल अभी हम जो देहांतरण होता है भौतिक शरीर में, ये स्थूल शरीर का देहांतरण होता है, सूक्ष्म शरीर फिर आत्मा को कैरी करके जाता है। लेकिन उस समय में ये सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देंगे, स्थूल भी छोड़ेंगे, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार छोड़ करके जो आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर को धारण करेंगे। आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक अहंकार, क्योंकि मन आत्मा अपने आप चल नहीं सकता, अचल है, उसको कैरी करने के लिए शरीर चाहिए। तो आध्यात्मिक शरीर धारण करके इस आत्मा को आध्यात्मिक में ले करके आध्यात्मिक विमान में, वो गाड़ी में बैठ करके सीधा वैकुंठ गमन करेगा, ये स्थिति है। तो अजामिल का इस प्रकार से वैकुंठ गमन हुआ। तो आप लोग का भी नीचे उतर करके लंच के लिए गमन होगा, तैयार हो जाए। नहीं नीचे उतरना है, चढ़ना है। अच्छा और चलना, अभी आप हरिद्वार तक चलना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा तभी जाएंगे। किसका कुछ प्रश्न है? यस बोलिए। मेरा एक प्रश्न है, जैसे 10 नाम अपराध होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो ना हो, लेकिन वो फिर भी हो जाते हैं, अजाने अनजाने में हो जाते हैं, तो ऐसे हम फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे नाम में? अरे नाम अपराध होने दो तो होगा ही, नाम को मत छोड़ो, है ना नहीं। अब कब गड़बड़ी होता है तो नाम रोक देगा, है ना नहीं। तो कोई कुछ घाव हो गया हाथ में तो हाथ काट दोगे ना क्या? नहीं, खाने से थोड़ा पेट में कुछ गड़बड़ होता तो खाना ही छोड़ दोगे क्या? नहीं। तो इस प्रकार नाम मत छोड़ो, थोड़ा दिक्कत होता है वो करेक्शन हो जाएगा, है ना। हाँ प्रश्न है। हाँ यस जी।
करते हैं एक दोस्त को तो हमें पता होता है कि ये कैसा है, कब ये गुस्सा हो जाता है, कैसे इसे मनाना होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है। तो वैसी वाली इमेज हमारे अंदर कैसे बनेगी कृष्णा को लेके, हमें कैसे पता चलेगा? क्या क्वेश्चन क्या है? मतलब हमें कृष्णा जी के बारे में कुछ पता चला वो क्या बोलते हैं? नहीं, क्वेश्चन है, आपने बताया कि नाम के साथ रूप भी आ जाता है। हाँ। मगर हम तो उसको स्पेकुलेट कर देंगे ना। कैसे होगा? किस स्पेकुलेट करेंगे? हमें इमेजिन कर देंगे कृष्ण के रूप ऐसे है करके नाम। इमेजिन क्यों करेंगे? जो कृष्ण के रूप सुनो, जो उनका परफेक्ट वर्णन है, जो देखे हैं उसको सुनो करेंगे, उसको इमेजिन करो। कहाँ से सुनो? शास्त्र से। शास्त्र में है ना, भगवान के देखा नहीं लक्ष्मी नरसिंह का जो अभिषेक किया ना, तो उनके रूप के इमेजिन करो कैसे रूप था। ओके। है ना, इतना तो कर सकता ना। हे नरसिंह भगवान, तो इमेजिन करो जो नरसिंह को डेली सुबह प्रणाम करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनको इमेजिन करो। ओके, ठीक है, थैंक यू। बोलिए। हरे कृष्णा। महाराज जी, जैसे हम सुनते हैं कि भगवान, जब हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई जो नास्तिक है वो भगवान के बारे में गलत बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि हंसी में, मजाक में, लेकिन जब कोई अपमान करके बोल रहा है, हमें बताया जाता है ना कि भाई अपराध होता है, आप ऐसे किसी से चर्चा ही ना करें। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, भाई अभी किसी से बात कर रहे हैं, मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ, भाई मेरे रिश्तेदार हैं, वो बहुत मतलब अपमान स्वरूप बात करते हैं, तो हम बात उनसे चर्चा ही छोड़ देते हैं, इसीलिए कि ये अगर हम बात करेंगे तो वो अपराध हम पर है और उनका कुछ नहीं होगा, गलती आप अपराध हमारे ऊपर की आप उनको गुस्सा दिलाए। हाँ। वो तो ठीक थे। हाँ जी। बिल्कुल नहीं, ये क्योंकि इच्छा रहती है कि जो हमारे आसपास नजदीक में है, इसलिए तो हम उनको, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनको प्रचार नहीं करना, उनको नहीं। लेकिन जैसे अगर वो घर पर आ गए और वो देख रहे हैं कि हाँ भाई बिना घंटी बजाए तो हमें प्रसाद नहीं मिलेगा, तो अब बजी है घंटी, मतलब लाइक दिस कि वो इंसल्टिंग वे में हम उनको चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि हम हमारे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, कभी कभी बात कहेंगे आकर घर में घुस करके, है ना? नहीं, जब आ रहे हैं परिवार के संग, आकर के बोलते हैं तो उनको आप मान लो कि मेरे ऊपर विशेष कृपा करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं टॉलरेंट हूँ कि नहीं चेक करने के लिए आए हैं। अब मेरा एग्जाम है, मैं टॉलरेट करके दिखाऊंगा, है ना? हेलो, आवाज आ रही? पहले उनको दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज जी, तो महाराज जी ये बताया गया है कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है जी, और ना उसे कष्ट दिया जा सकता है। हम जब शरीर यहाँ पे हमारी शरीर छोड़ता है तो शरीर हमारा जाता है, तो आत्मा को कैसे कष्ट दिया जाता है जब हमें ले जाया जाता है, जब हम पाप करते हैं? आत्मा को कष्ट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कष्ट देते हैं शरीर को, ये शरीर कष्ट नहीं ले सकता, मर गया। जो शरीर मरेगा नहीं लेकिन कष्ट भोगेगा, ऐसे शरीर के देते हैं आत्मा को। बिना शरीर में आत्मा कभी रह नहीं सकता। आत्मा स्वयं अचल है, जड़ है, इमूवेबल। मूव कैसे करेगा, कैसे जाएगा? कहीं गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे, कोई शरीर लेकर जाएगा, और वो शरीर आपको पता नहीं, उसको जातना शरीर बोलते हैं। अच्छा, है ना? बिना शरीर में आत्मा एक क्षण भी नहीं रहेगा, कुछ शरीर चाहिए उसको। ओके, बड़ा हाथ उठाए, बोलो यस यस, बोलो। हेलो, पहला ये कि जैसे अजामिल में बहुत प्रेम जो था, जो आपने समझाया, और जो बाकी लोग होते हैं, जो दिग्गज होते हैं, वो जब नाम जपते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं, उनको और अजामिल को क्या सेम ही पोजीशन, सेम ही गति प्राप्त हुई? अगर सेम सिचुएशन है तो सेम होगा, फॉर्मूला तो क्या? मतलब जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ टाइम नाम जप करा और अजामिल ने सिर्फ एक बार मरने से पहले बोला, सेम गता। आप कितनी बढ़िया ट्यूशन कोचिंग किए, कुछ भी किए, फाइनल एग्जाम फेल हो गए तो उसे क्या माना जाएगा? अरे मैंने यहाँ जाके कोचिंग किया था, उनसे किया था, तो इसलिए मतलब क्या है? और जो कुछ भी नहीं किया लेकिन पास कर गया, तो पास कर गया,
तो उसको कौन देखता है? हाँ, कुछ इसी को बोलते ना, भजन करो, साधन करो, मरते जान ले हो। मरने का जैसे क्या कर मर आ पाया तो पास हो गया। दूसरा पूछ लूं? महाराज जैसे हमें 100% भक्ति का बोलते हैं, पर हम 20% कर पाते हैं और कर नहीं पाते, हमारी वृद्धावस्था आ जाती है, तो हम क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन। बोलते हैं कि अभी हम 100% करने के लिए चले थे, लेकिन 20% में बूढ़ा होके मर गए। तो जैसे आप परीक्षा में कोई अटेंड किए, आप तो फिर कंपार्टमेंटल होगा, सप्लीमेंटरी होगा, फिर देगा पेपर। जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम होता रहेगा। भगवान ही कहते हैं जो योगी भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनको फिर दोबारा चांस देता हूँ। ओके स्वामी जी कहीं पढ़ा था, जन्म जन्म मुनि जपत कराई, अंत समय हरि आवत नहीं। हाँ। तो मौत की पीड़ा ऐसी होती है कि हम भगवान का नाम ले नहीं पाते, या कुछ और होता है कि हम लोग के मुंह से भगवान का नाम निकलता नहीं है? हाँ, ये निश्चित है कि जब हम साधारण कुछ तकलीफ, बुखार है, सर दर्द होता है, तो हम बेड बैग पार्किंग में जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो ये विकट मृत्यु का जो विकट यंत्रणा समय में कैसे ले पाएंगे? लेकिन ये केवल यही बात नहीं है, ले नहीं पाएंगे, इसको अभ्यास करना पड़ता है। जो जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया है वो कैसे ले पाएगा? अंत में जो जन्म जन्म किया है वही आएगा। और जो जत्न करता है, ये बोलता है कि जत्न करने पर भी नहीं आता, वो जत्न ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्या जत्न किए थे मुनि लोग? ध्यान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए। नाम जप का अभ्यास नहीं किए, इसलिए नाम नहीं आया। जो नाम जप का अभ्यास करेंगे सदा के साथ, तो उनका नाम आएगा ही। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और स्वामी जी, जब एक मुनि हमेशा से नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा, किसी कारण से मरते समय नाम भूल गया, नहीं हाँ, ले पाया, तो तो अगर उन्होंने, जो मुनि नहीं, उनको तो फिर भक्त कहा जाएगा। मुनि तो अपना मौन बैठ कर बोलता, बोलेगा नहीं कुछ, वो मौनी। लेकिन जो भक्त है वो जाता है नाम करते करते, आता है नाम करते करते, हमेशा नाम, जिस सुबह शाम उनका मेन टाइम नाम जप में करता है, नाम जप करता है। अगर शारीरिक स्थिति के कारण, किसी कारण से अंत समय में बोल नहीं पाया, कि तकलीफ के कारण आईसीयू में था, भगवत नाम नहीं कर पाया, तो भगवान कहते हैं तो मैं आऊँगा फिर। वो नहीं कर पाया, आई विल टेक केयर, मैं आकर उसको याद दिलाऊंगा, नहीं तो लेके जाऊंगा। ये भगवान का दायित्व। ओके, तो इसलिए ये मत समझिए कि अंत में नहीं कर पाए तो आपको ग्रेस मार्क दे करके भगवान आकर करेंगे। ओके, यस, नहीं हो गया चलो। हाँ, हरे कृष्ण महाराज। एक धन्यवाद प्रणाम महाराज। ये अजामिल की कथा में, जैसे अजामिल ने इतने पाप किए और भगवान का नाम लिया और वो मतलब उनका उद्धार हो गया। तो यदि किसी की ऐसी मेंटालिटी है कि ठीक है हम भी पाप करते हैं और बाद में भगवान का नाम लेंगे या भगवान का नाम लेंगे, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, तो इसको कैसे समझे महाराज? अगर नहीं हुआ तो, अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो, उसका तो उनके बेटा का नाम नारायण रखा था, साधुओं की कृपा था, कई जन्म का क्या संचित हो गया। अगर आप पाप करेंगे, लास्ट में भगवान का नाम नहीं हुआ, तब फिर पूरा कोर्स सब जाना पड़ेगा। तो भाई वी आर टेकिंग दैट रिस्क। वो तो 80 साल में एक बच्चा पैदा कर दिया जिसके नाम नारायण है। आपका बच्चा तो अमेरिका में होगा। ओके, हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा प्रश्न कि महाराज, जैसे महाराज जब अजामिल को जब से चला गया महाराज वो, तो महाराज उसने खाना पीना जितनी भी महाराज अच्छी चीज़ें होती हैं, स्वाद को अच्छा करती हैं, वो सब छोड़ दिया था उसने महाराज। तो महाराज जैसे हम लोग भी महाराज जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें हैं महाराज, हम तो महाराज प्रसाद पाते हैं, तो क्या महाराज वो भी हमारी इंद्रियों को खराब कर सकती हैं? हम प्रसाद पा रहे हैं। यस, है ना। तो अभी और